Hello everyone, welcome to Edu Imprints. I'm Abhinav, your mathematics and mental ability educator. इस वीडियो में हम लोग DU LLB एंट्रेंस 2019 का मैथमेटिक्स पोर्शन सॉल्व करेंगे। DU के पेपर में 2019 में मैथ्स में से 7 सवाल आए थे, जिसमें से एक दो क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे, जैसा कि हम लोग अभी वीडियो में देखेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। ये बेसिकली एक क्वेश्चन नहीं है, ये दो क्वेश्चन है और दूसरा फर्स्ट का ही एक्सटेंशन है, इसलिए हम एक साथ करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है चार चीज़ें, u, v, y और x। इन सब का हमें इनकम का रिलेशन दिया आपस में। तो जो हमें दिया है वो हम पहले इक्वेशंस और इन इक्वेशंस में लिख लेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दी है सम ऑफ इनकम्स ऑफ u एंड v इज मोर देन दैट ऑफ x एंड y टेकन टुगेदर। तो हम लिख सकते हैं u प्लस v इज ग्रेटर देन x प्लस y। ये हमारा इक्वेशन हो गया 1 या इन इक्वेशन हो गया 1। सेकेंड स्टेटमेंट हमें दी है सम ऑफ इनकम्स ऑफ u एंड x इज सेम एज दैट ऑफ y एंड v टेकन टुगेदर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं u प्लस एक्स इज इक्वल टू v एंड y टेकन टुगेदर। साइन का हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे इन्होंने सेम दिया था इसलिए हमने इक्वल टू यूज़ किया। तो नेक्स्ट गिवन है मोर ओवर u अर्न्स हाफ एज मच एज दैट ऑफ द सम ऑफ इनकम्स ऑफ v एंड y। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं u इज इक्वल टू half as much as v and y together। ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, अगर हमें 2 को इधर शिफ्ट कर दें तो बेसिकली इक्वेशन बन जाएगा कि v प्लस वाई इज इक्वल टू 2u। ठीक है, ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर 3। अब इन्हीं को यूज़ करके हमें रिलेशंस निकालने हैं और देखना है कि कौन सा जो है वो स्टेटमेंट इन सब में से सही है फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले जो सबसे सिंपल लग रहा है वो यूज़ करेंगे हम। यहाँ से जो हमें वैल्यू मिला 3 को यूज़ करते हैं हम 2 में। ठीक है, v प्लस वाई को हम 2u लिख देंगे, तो देखते हैं क्या आता है। तो सेकंड इक्वेशन बन जाएगा u प्लस एक्स इज इक्वल टू 2u। ठीक है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2u माइनस u। ठीक है, ये हमारा आ गया फर्स्ट रिलेशन और इसको हम लिख सकते हैं फोर्थ। ठीक है, यहाँ फर्स्ट रिलेशन। ठीक है, तो अब ये x इज इक्वल टू यू आ गया, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो इसी से सॉल्व हो गया, क्योंकि ये स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है u अर्न्स इक्वल टू x, तो हमारा बी ऑप्शन हो गया आंसर। हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, हुज पूछा है कि हुज इनकम इज द हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट किसका है, इसके लिए हमें सबका रिलेशन निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ा कौन सा वैल्यू। ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो हम ये जो x इज इक्वल टू यू है, यहाँ पे जो x है इसको रिप्लेस कर देंगे u के साथ। ठीक है, मतलब 1 में हम 4 यूज़ करेंगे, तो देखते हैं क्या आता है। हमारे पास आएगा u प्लस वाई इज ग्रेटर दैन u प्लस, यहाँ पे v है सॉरी, u प्लस v इज ग्रेटर दैन u प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ से u और u कट हो जाएगा, जैसे इक्वेशंस में ऐसे हम कट कर सकते हैं तो इसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये यहाँ पर जाकर माइनस ही होना था। तो हमारे यहाँ से रिलेशन आ जाएगा, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि v इज़ ग्रेटर दैन y। ठीक है, ये हमारा सेकंड रिलेशन जो हमने निकाला आ गया। पहला था x इज इक्वल टू यू, दूसरा है v इज़ ग्रेटर दैन y। उसके बाद हम रिलेशन निकालते हैं u और y के बीच में। इसको निकालने के लिए जो यहाँ पे हमने x को रिप्लेस किया था u के साथ, अब हम x को रिप्लेस कर देंगे सेकंड से जो हमारे पास आएगा उसके साथ, सेकंड इक्वेशन से। तो x को रिप्लेस कर देंगे v प्लस वाई माइनस u से, जो कि यहाँ से आएगा। ठीक है, तो करके देखते हैं क्या बनता है। हमें रिलेशन आ जाएगा u और y के बीच में, तो ये बन जाएगा u प्लस v इज ग्रेटर दैन v प्लस वाई माइनस u। ठीक है, ये हमने अभी सिर्फ x को ही सब्सिट्यूट किया है और आगे है प्लस y। तो ये जब हम करेंगे तो यहाँ से जाएगा y और y तो यहीं पे रहेगा, सॉरी यहाँ पे y रहेगा, तो ये बन जाएगा 2u ग्रेटर दैन 2y और u इज़ ग्रेटर दैन y। ठीक है, हमारे पास अब u और y में भी रिलेशन आ गया, तो सिंपल हम इसको छोड़ दो, यहाँ पे लिख लेते हैं अपना अगला u इज़ ग्रेटर दैन y। तो अभी 4 एंटिटीज़ में हमें रिलेशन निकालना था, तो हमें क्या पता चला है, x और u इक्वल हैं, v y से बड़ा है और u भी y से बड़ा है,
तो हमें अब चाहिए बस कि v और u में से कौन सा बड़ा है, तो वो जो भी आ जाएगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हमें क्या पता है, ये अभी छोड़ दो, तो 4 हैं, सबसे नीचे हमें पता लग गया है कि y ही है, क्योंकि u और x वो बराबर है, और अगर u सबसे बड़ा हो तो मतलब x भी उतना ही बड़ा है, मतलब बराबर ही है। तो अभी हमें 3 स्लॉट्स फिल करने हैं। उसके लिए हम जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, अभी तक हम उसमें सिर्फ x को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, अब उसमें हम y को भी कर देंगे। ठीक है, y को हम इस तरह से सब्स्टिट्यूट करेंगे कि हमारे पास u और v की फॉर्म में ही आ जाए। तो वो हम करेंगे ये यूज़ करके थर्ड, यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2u माइनस v। ठीक है, जो v यहाँ से आएगा, और x को हम सिंपल लिख देंगे u, जो कि आएगा फोर्थ से। ठीक है, करके देखेंगे, u प्लस v इज ग्रेटर दैन, x की जगह u और y की जगह यहाँ से जो हमने निकाला था 2u माइनस v, 2u माइनस v। ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से गया, तो आ जाएगा 2v ग्रेटर देन 2u, और आ जाएगा v इज़ ग्रेटर दैन u। ठीक है, तो v इज़ ग्रेटर देन u, ये भी हमारा रिलेशन आ गया। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, v इज़ ग्रेटर दैन u। ठीक है, तो हमारा आंसर सबसे हाईएस्ट कौन सा हो गया, v इज़ ग्रेटर देन u विच इज़ इक्वल टू x विच इज़ ग्रेटर देन y, तो हमारा हाईएस्ट है ये। तो वैसे अगर ये सम सॉल्व करें तो ठीक है, लेकिन अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन में हमें सभी सिंगल ही गिवन है। तो जब हमें पता चल गया कि u इज़ इक्वल टू x, और जब हमें पता चल गया था कि u इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन y, ठीक है, और v भी y से बड़ा है, तो ये हमने यही से पता लग जाना चाहिए था कि v सबसे बड़ा है, क्योंकि ऑप्शंस में ऑब्वियसली एक ही गिवन है, नहीं तो गिवन होता है u और x बोथ, क्योंकि अगर u सबसे बड़ा होता तो वो अकेला आंसर नहीं हो सकता था, क्योंकि x भी सबसे बड़ा है। तो ठीक है, तो एक क्वेश्चन में दो आंसर तो करेक्ट हो नहीं सकते, तो हमें यहीं से निकाल लेना चाहिए था कि v सबसे बड़ा है, लेकिन कुछ कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि हर बार सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो आंसर था ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चन अभी लास्ट की तरह सिमिलर है, ये भी इन इक्वेशंस का ही है, लेकिन ये थोड़ा सिंपल है उससे। यहाँ पे मैं दो इन इक्वेशंस दिए हैं, x प्लस वाई ग्रेटर देन u प्लस वी। यू और वी बनाने में ध्यान रखना कि आप कुछ ना कुछ ऐसा बना लो कि आइडेंटिफाई कर पाओ इजीली, नहीं तो एक भी गलती हो जाएगी आपसे मिस रीड करने में। यार फक मैन। इस क्वेश्चन में हमें दो इन इक्वेशंस गिवन है, ये भी लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन उससे थोड़ा सिंपल है। तो हम लिख लेंगे x प्लस वाई ग्रेटर दैन u प्लस वी। u और v में कुछ डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप थोड़ा ऐसा कुछ बना सकते हो, क्योंकि अगर आपने इसको मिस रीड कर लिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एक भी स्टेप अगर आपका मिस रीड कर लोगे इसको। तो सेकंड इक्वेशन इन इक्वेशन है y प्लस यू ग्रेटर देन x प्लस वी। जैसे हम इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, वैसे इन इक्वेशंस में भी होता है, बस प्रोवाइडेड कि ये साइन सेम हो। ठीक है, अगर ये नहीं सेम तो LHS को RHS में ले जाना, RHS को LHS में। ठीक है, सपोज यहाँ पे ये साइन होता तो हम लिख देते इसको कि बाद में हम साइन अगर ये कन्वर्ट करना है तो हम इसको लेफ्ट साइड लिख लेते, इसको राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब हम इसे ऐड करेंगे, ऐड करके हमारे पास आ रहा है x प्लस वाई प्लस यू इज़ ग्रेटर दैन u प्लस वी प्लस एक्स प्लस वी। ठीक है, ये बन गया x प्लस यू प्लस 2y ग्रेटर दैन u प्लस एक्स प्लस 2v। यहाँ से कट हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल में आ जाएगा y इज़ ग्रेटर दैन v, जो कि है हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल लगेगा अब, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फाइंड द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 50। तो ये सिंपल एवरेज का सवाल है, एवरेज का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो एवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एवरेज या फिर मीन, हमने लास्ट वीडियोज़ में भी किया था BHU की। एवरेज का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल टर्म्स एन टर्म्स बाय n। ठीक है, सबसे पहले हमें प्राइम नंबर्स क्या है ये भी पता होना चाहिए, तो हम वो तो पता ही होगा सबको। तो प्राइम नंबर्स लिखेंगे 20 और 50 के बीच में, 23, 29, 31, 37, 41, 47। ठीक है, इन सबको अगर हम ऐड करेंगे, सब में प्लस का साइन लगा दें, अगर ये प्लस अलग से लिख लेंगे, 23 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस
7 और एक 43 मिस हो गया, 43 भी है। और इनको अब डिवाइड कितने से करने हैं? टोटल नंबर से, जो कि है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये जब कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 35.85 समथिंग। तो ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, काफ़ी जल्दी होने वाला। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स इन अ डायल ऑफ अ टेलीफोन। ये थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन भी मान सकते हैं इसको। एक टेलीफोन डायल पे 1 to 9 ही नहीं होते, एक ज़ीरो भी होता है, याद रखना बस। अगर ये आपको पता है तो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। और किसी भी नंबर को हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो एक हिसाब से ऐसा बनेगा 1 2 2 2 2 टिल 9 इंटू जीरो। तो जब इससे कुछ भी मल्टीप्लाई होगा, ये वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा आंसर सिंपल आ जाना चाहिए जीरो, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। The average of 5 consecutive numbers is 16. Find the smallest of these numbers. ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका ऐसे यूज़ करना आप कि सबसे पहले नंबर्स को एज्यूम करने के लिए ये मत लेना, ये गलती मत करना कि x ले लो, दूसरे को x+1 ले लो, फिर x+2 ले लो, फिर x+3। ऐसे नहीं, ऐसे करने से भी आंसर तो आ जाएगा लेकिन क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मेथड सही नहीं रहता। हम नंबर्स को मानेंगे, अगर ऑड है तो एक को मान लेंगे, जैसे 5 है यहाँ पे तो ऑड है। ठीक है, तो एक को मान लेंगे x, दूसरे को मान लेंगे x+1, x+2, फिर मान लेंगे x-1, x-2। ये हमारा फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है। ठीक है, बस ये याद रखना कि हमने फर्स्ट को x-2 माना था। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है? एवरेज है 16। एवरेज मतलब सम ऑफ टर्म्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स। इनका जब सम करोगे तो ये नंबर सारे कट जाएंगे आपस में, वही हमारा पर्पस था, और आ जाएगा 5x। ठीक है, बाय नंबर ऑफ टर्म्स 5 इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास सिंपल आ जाएगा सीधा x इज इक्वल टू 16। पूछा क्या हुआ हमसे? फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस नंबर। स्मॉलेस्ट हमारा x नहीं है, ये याद रखना, नहीं तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा करने के बाद भी। स्मॉलेस्ट है x-2, तो यहाँ पे x-2 इज इक्वल टू 14। तो हमारा आंसर है 14, डी ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन ही है मैथ का। One card is drawn from a pack of cards, 52 cards. What is the probability that the card drawn is either a black card or a queen? मतलब कि ब्लैक हो तो भी चलेगा और क्वीन हो तो भी चलेगा। ठीक है, इसके लिए हम वही प्रोबेबिलिटी का जो हमने किया था लास्ट वीडियोस में फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ n टर्म्स इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सिंपल लिख देते हैं n टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स तो हमारी कार्ड्स कितनी है? टोटल 52, टोटल तो सेम ही रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी जब और लिखा हो बीच में, इधर और ऐसे, तो हम प्रोबेबिलिटी ऐड करते हैं। सबसे पहले ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है? कितने होते हैं ब्लैक कार्ड्स? हाफ। ठीक है, तो स्पेड्स भी ब्लैक होता है और एस भी। ठीक है, तो हम यहाँ पे ब्लैक कार्ड हो गए 26, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ गई 26/52 ब्लैक कार्ड की। इसमें हम ऐड कर देंगे प्रोबेबिलिटी क्वीन की। क्वींस कितनी होती हैं? 4। ठीक है, हर डेक की हर स्वीट की एक क्वीन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/52। ठीक है, लेकिन यहीं पर हमने आंसर नहीं छोड़ना। हमने यहाँ पे एक गलती करी कि हमने यहाँ पे जब गलती नहीं करी, हमने यहाँ पे जब ऐड किया तो यहाँ पे एक हिसाब से ब्लैक क्वीन जो है, जो ब्लैक क्वींस हैं वो यहाँ पे भी मेंशनड हैं, वो यहाँ पे भी मेंशनड हैं। ठीक है, तो ब्लैक क्वींस हमने एक बार एक्स्ट्रा ऐड कर दी, तो ब्लैक क्वींस का एक बार माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी, जो कि है कितनी ब्लैक क्वींस होती हैं? 2/52। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 26 + 4 30 -2 28/52, जो कि बन जाएगा 7 बाय, जो कि बन जाएगा 4 7 4 13। 7/13 हमारा आंसर है। यहाँ पर अक्सर गलती होती है कि यहाँ पे ही छोड़ देंगे स्टूडेंट्स, तो अगर ये छोड़ देते हैं हम तो आंसर आता है हमारा 30/52। ठीक है, 30/52 आ जाता। तो अगर इसको सॉल्व करोगे आप तो आपका आ जाएगा आंसर 15/26, और ये भी डेफिनेटली ऑप्शंस में गिवन होता है। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, डी ऑप्शन। तो काफ़ी बच्चों ने ये मार्क किया होगा। ठीक है, हाँ, तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा DU LLB 2019 एंट्रेंस का मैथमेटिक्स का सारा पोर्शन कवर हो जाता है। तो in the next video, I'll be covering the mental ability and reasoning part of the same paper.
तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कोई लॉजिक ना समझ आया हो या कोई कैलकुलेशन इश्यू हो तो ड्रॉप डाउन अ कमेंट, आई विल गेट बैक टू यू. And if you found this content helpful, then please drop a like and subscribe to the channel. This is Abhinav. Thanks for watching.